हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉन्फी आर्टिस्टिक। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज पूरे दिन में निफ्टी 50 ने हमें कौन से लेवल पे अच्छे ट्रेड एक्टिवेट हुए और हम कहाँ ट्रेड कर सकते थे, हमारी अपॉर्चुनिटी क्या बन रही थी। साथ ही साथ हम समझेंगे कि आज के क्लोजिंग के बाद से कल हमें कौन सी ओपनिंग मिलेगी और हम फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के साथ कैसे ट्रेड करेंगे। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बोल दूं कि अभी जो आपके स्क्रीन पे टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है वो डेली टाइम फ्रेम पे है। ओके, सो मैं आपको अगर एक बात याद होगा, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2-3 टाइम्स बोला था कि निफ्टी 50 क्या कर रहा है कि जब से इसने हाई लगाया है इन्वर्टेड फ्लैग बना रहा है और उसको ब्रेक कर रहा है। आप देखो, यहाँ ब्रेक हुआ था, यहाँ इन्वर्टेड फ्लैग बना और ब्रेक हुआ, यहाँ इन्वर्टेड फ्लैग बना और ब्रेक हुआ, और स्टरडे ऑल्सो प्रीवियस फ्लैग बना हुआ था और ब्रेक हुआ। बट आज के दिन क्या हुआ है, एक गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग के बाद से सेम कैंडल के रेंज में क्लोजिंग हो गया। सो कहने का मतलब है, अगर आप एक्टिव हो, आप सारी चीज़ों को सही से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको भी ट्रेड मिले होंगे। अभी हम इसमें ये देखेंगे कि आज हमें कहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। जैसा कि आपको पता है कि आज जो ओपनिंग हुई निफ्टी 50 की, क्लियरली गैप अप की ओपनिंग हुई। ओके, तो अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। मैं आपको, अगर याद है तो आप वीडियो वॉच करते हो कंटिन्यूसली, फुल वीडियो कंप्लीट करते हो, तो आपको पता होगा कि मैं बोलता हूँ कभी भी गैप अप या गैप डाउन के ओपनिंग में हमें वेट करना है। वी हैव टू वेट एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, 25 मिनट्स। ओके, सो आप ये रेंज जितना अच्छा, जितना स्ट्रांग बनेगा ना, उतना अच्छा हमें मूव देखने को मिलेगा। तो आप देखो, निफ्टी 50 यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद से इसने 1 2 3 कैंडल एक डाउन साइड के रेड कैंडल में क्लोज किया। बट मैं आपको सेम पैटर्न पे सेम टाइम पे बोलता हूँ, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो वी हैव टू ऑब्जर्व रेजिस्टेंस, सपोर्ट। ओके, ये सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वेरीफाई करनी पड़ेगी, तभी आपका हो पाएगा। सो आपने देखा यहाँ पे प्रॉपर इसने गैप अप ओपनिंग के बाद से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट देने के बाद ऊपर निकल गया। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से बाई कर लेते, बट आपको ये पता है कि हमें जब भी गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो वी हैव टू वेट फॉर रेंज। तो आप यहाँ देखो रेंज कहाँ बना है, इसमें आपको क्लियरली दिखेगा। मैं आपको सारे वीडियो में बोलता हूँ, कभी भी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग में आपको फॉलो थ्रू ट्रेड नहीं करना है, बैक टू बैक जाके रिस्की ट्रेड नहीं करना। आप वेट करो, थोड़ा टाइम वेट करो, आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। आप देखो निफ्टी 50 इसमें मोर देन 25 मिनट्स टाइम बिताया और जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुआ, यहाँ से आपको अच्छी बाइंग देखने को मिली। ठीक है, आप स्टॉप लॉस ट्रायल करते जाते, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिनिमम 100 to 150 पॉइंट्स को प्रॉफिट मिलता। सो कहने का मतलब है, अगर आप वेट करोगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एटलीस्ट क्लोजिंग में भी आप देखो, एक रेंज यहाँ बन रहा था, जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुआ आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। तो आपको ये ना ट्रेड मिलेगा, आपको पूरे दिन में ट्रेडिंग सेशन में 2 to 3 ट्रेड ऐसे आपको मिलेंगे जो क्लियरली सेफ ट्रेड होगा, कोई रिस्क नहीं होगा। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलो, क्योंकि अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। सो हमें स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। आप पेपर ट्रेड कर रहे हो या फिजिकल ट्रेड कर रहे हो या रियल ट्रेड कर रहे हो, आपको विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है। ओके, सो हम समझेंगे कल के लिए हमारा क्या लेवल्स वगैरह एक्टिवेट हो सकते हैं, कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है। सो एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप किसी जिसका भी पोजीशन अभी कैरी फॉरवर्ड में है, ठीक है, वो आप कोशिश करिएगा कि बिफोर स्टार्ट आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी आप एक बार उसको प्रॉफिट बुक कर लेना। क्योंकि क्या, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है, बट क्या होगा कि जैसे ही वो स्पीच करने आएंगे, स्पीच देने आएंगे, तो थोड़ी सी आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो बेटर है कि जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप ले लो। और सेफ ट्रेड तभी होगा जब ये आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मार्केट को स्टेबल होने देना है, देन उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। ओके, बिल्कुल कल फोकस रख के ट्रेड करना है,
क्योंकि अगर आप पहले आप RBI पॉलिसी के पहले स्टार्ट होने से पहले आप ट्रेड ले लोगे तो आप उसमें ट्रैप हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए अपडेट किया क्योंकि ये सब चीज़ें हमें फोकस रख के ही ट्रेड करना होता है। ओके, सो कल के लिए हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है हमें, फ्लैट ओपनिंग मीन्स अभी आज की जो निफ्टी की क्लोज हुई है वो हुई है 17,180 की क्लोजिंग मिली है हमें, ठीक है। सो अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है मीन 17,180 या 200 इस रेंज में हमें ओपनिंग मिलती है, या डाउन साइड में आप बोल लो 17,160 और 40, ये अगर आपको रेंज मीन्स 40 पॉइंट का एक रेंज में फ्लैट ओपनिंग मिलता है, और फ्लैट ओपनिंग के बाद से जिधर ये ब्रेक करेगा आप उस साइड आराम से और इस स्टॉप लॉस के SL के साथ बाई और इस स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यू हैव टू कंफर्म कि ये जो फ्लैट ओपनिंग का रेंज बने एटलीस्ट 15 to 25 मिनट्स बने, ओके। उसके बाद ही ये रेंज ब्रेक हो या अप साइड या डाउन साइड, देन वी विल गो फॉर द ट्रेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब हमारे लेवल्स और क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं, अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग के बाद, फ्लैट ओपनिंग मीन 17,220 को ब्रेक करता है, ठीक है, 17,220 को ब्रेक करता है अप साइड में आफ्टर फ्लैट ओपनिंग, और 15 to 25 मिनट्स इस रेंज में सस्टेन करने के बाद अगर ये अप साइड ब्रेक करता है, लेवल 17,220 को ब्रेक करता है, तो हमारे इसमें जो टारगेट निकल के आएंगे वो टारगेट निकल के आएंगे 17,260, 310, और जो आपको सेम अगर ऐसे ही सस्टेन करता रहा, हायर हाई ब्रेक होते रहे, जैसा कि आज पूरे दिन ऑलमोस्ट निफ्टी ने अपने हायर हाई को ब्रेक करता रहा और लोअर लो को सेव करता रहा, तो ऐसे अगर मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एक फाइनल टारगेट 17,370 to 80 के लिए आप इसमें कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फोकस रखना है। आपको जब भी आपका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो जाए तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका सेकंड टारगेट के लिए आप वेट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस फर्स्ट टारगेट का होना चाहिए, ओके। और सेम पैटर्न पे अगर ये निफ्टी 50 ओपन होता है और यहाँ से आपको जो ये ब्रेक करेगा डाउन साइड में 17,140 को ब्रेक करता है, ठीक है, 17,140 ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद से ये ये आपको मिनिमम सेम 15 to 25 मिनट सस्टेन करता है डाउन साइड, तो आप इसमें सेल साइड जा सकते हो कब, 17,140 के ब्रेक के बाद। जो आपके इसमें फर्दर डाउन साइड टारगेट निकल के आएंगे वो टारगेट होंगे आपके 17,000, आपका जो इसमें पहला टारगेट निकल के आएगा 17,080 का, ओके। सेकेंड टारगेट जो आपका इसमें निकल के आएगा 17,020 का, और थर्ड टारगेट अगर इसको भी, क्योंकि यहाँ पे 17,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ओके, तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखना है। अगर इसको सस्टेन करता है, ब्रेक करता है, तो ही हम अपने ट्रेड को कंटिन्यू डाउन साइड करेंगे, अदरवाइज हम अपने प्रॉफिट को बुक भी करेंगे। सो अगर 17,020 को ब्रेक करके नीचे डाउन साइड सस्टेन करता है और 17,000 ब्रेक होता है, तो आप इसमें एक टारगेट और देख सकते हो, 16,940 तक के टारगेट देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये सारे टारगेट आपको अचीव कैसे होंगे, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, ठीक है। एटलीस्ट ये जो आपको प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट को आप बुक करो और अपने डीमेट में सेव करो। सो आपको अगर देखो, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें ये जो प्रॉफिट मिल रहा है इसको बुक करना पहले आना चाहिए। क्या होता है ना, लोग यहाँ से बाई कर लिए हैं, यहाँ से उनको प्रॉफिट हो रहा है, वेट करते हैं और सडन जैसे कि आज आपने देखा ये क्लोजिंग में ये फॉल आया, ऐसा फॉल आ गया, चला गया हाथ से पूरा प्रॉफिट। तो ऐसा ट्रेड करने का क्या ही फ़ायदा, आप फिर अपना मनी जो भी है, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट है जो भी आपको प्रॉफिट आता है आप प्रॉफिट को पहले थोड़ा थोड़ा बुक करने की कोशिश किया करो, ओके। सो ये हो गया आफ्टर फ्लैट ओपनिंग
एक 15 to 25 मिनट के रेंज ब्रेकआउट के बाद से अप साइड टारगेट निकल के आएंगे। सेकंड और थर्ड जो हमारा गैप अप का रहता है, गैप अप, ओपनिंग और गैप डाउन की ओपनिंग। मैं आपको पता है ये सारी चीज़ें रिपीट क्यों करता हूँ, क्योंकि देखो क्या सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप जितना होमवर्क करोगे, आप उतने बेटर ट्रेडर बन जाओगे, उतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो चीज़ें होगा, या जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ वही टारगेट आएगा। कभी कभी मैं देता हूँ 100 का टारगेट 200 भी आता है, आपको ज़्यादा भी आते हैं, कभी कभी 10 पॉइंट्स रुक भी जाता है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें ना, ये जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपको कैप्चर करने की जो कैपेसिटी रहेगी, आपको वेट करने का स्ट्रेंथ रहेगा, आप जो साइकोलॉजिकली मेंटली फिट रहोगे, वो ना आपका ट्रेड बहुत बेटर बनाएगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जब भी गैप अप गैप डाउन की ओपनिंग हो जाए तो आपको वेट करना है एक रेंज का, ठीक है। वो रेंज अप साइड में बने, डाउन साइड में बने, या एक रेंज निकलने के बाद से एक फ्लैट रेंज बने, तो आपको बिल्कुल वेट करना है रेंज का, ठीक है। जैसे ही ये रेंज बनता है, और ये रेंज जितने ज़्यादा टाइम का होगा उतना अच्छा है। अगर 1 घंटे का, आधे घंटे का है, हाफ एन आवर, 1 आवर, बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी हम मिनिमम इसमें 25 to 35 40 मिनट्स लेके चलते हैं कि इतना हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए ये रेंज। क्योंकि क्या होगा ना, 1 2 कैंडल बन के तीसरा ब्रेक कर दिया, उसमें आप जाओगे वापस आ जाएगा, तो ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। ये रेंज होगा जितना स्ट्रांग, उतनी हमारी ट्रेड जो होगी वो सेफ होगी। सो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बाद से हम अगर इधर कहीं ओपन होता है और रेंज ब्रेकआउट होता है डाउन साइड में, तो प्रीवियस क्लोजिंग के लिए हम ट्रेड करेंगे इस स्टॉप लॉस के साथ। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है और अप साइड ब्रेक होता है तो हम बाई करेंगे इस स्टॉप लॉस के साथ। और सेम चीज़ अगर बाई साइड में निकलता है या डाउन साइड में निकलता है, तो हमारे बाई एंड सेल साइड के जो टारगेट हैं, उन फर्दर टारगेट के लिए हम अपने ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे विथ स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस हमें कुछ भी नहीं करना है। अभी निफ्टी 50 ऐसे वॉलेटाइल हो रहा है, आपने शायद कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। एक प्रीवियस डे की अगर बात करें, निफ्टी 50 300 पॉइंट डाउन होके क्लोज होता है एकदम अपने डाउन पे। ओके, आज क्या होता है, निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग होने के बाद 300 प्लस ओपन होता है और हाई नोट पे बंद होता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इसमें आप बिल्कुल ट्रैप हो जाओगे अगर आप ज़रा भी फोकस लेस हुए। सो आपको यू हैव टू फोकस ऑन योर चार्ट, ऑन योर पैटर्न, सो तभी आपको ये बेटर ट्रेड निकल के आ पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरा कॉन्फी आर्किटेक्ट से सेम टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप उसको जाइए, ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको पूरे ट्रेडिंग पीरियड्स में मैं कुछ भी चार्ट ब्रेकआउट होता है या कोई लेवल होता है तो मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको सपोर्ट मिल पाए, थोड़ा आइडिया मिल पाए कि हाँ हमारा इसमें क्या ट्रेड निकल के आ रहा है, और वो थोड़ा सा वेरीफाई होगा, क्लियर व्यू दिखता है। जब आपको कोई सामने से बोलता है ना, तो आप बोलते हो यस इट विल वर्क, इट्स वर्किंग, ऐसा आपको समझ में आता है। ओके, सो इसलिए मैं बोलता हूँ आप जाके ज्वाइन करो, बिल्कुल वो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। और दूसरी चीज़ है, चैनल को पसंद करो, आपको सॉरी पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।